हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज जो है हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज का जो एमसीक्यू है वो आपके दो एरिया से मैंने जो है डिज़ाइन किए हैं। एक तो एरिया है आपका जो मई वाला, ठीक है। मई की एंडिंग ही पकड़ लो आप लोग, प्लस जून, ठीक है, प्लस जून। ये इस तरीके से मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन किया है आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर्स में। अब स्टार्टिंग में जो पहला क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ आज मैंने थोड़ी सी ऐड की है। आप देखोगे पहले 4 से 5 जो न्यूज़ है वो स्पोर्ट्स न्यूज़ ही है, बिकॉज स्पोर्ट्स न्यूज़ भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच टीम डिड इंडिया डिफेक्ट टू विन द 2025 सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप? नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज अ बांग्लादेश, ठीक है। लेकिन हाँ, इस सवाल में एक चीज़ याद रखना, इंडिया ने जो हराया है बांग्लादेश को वो हमने हराया है 4-3 से, ठीक है। दूसरा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहेगा ये सैफ क्या है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है आपका साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप 2025, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? साउथ एशियन। जब आप साउथ एशिया के बारे में बात करते हो तो साउथ एशिया बहुत बड़ा है, ठीक है। साउथ एशिया बहुत बड़ा है अपना। जो सार्क के जो नेशंस है हमारे, सार्क, इसके बारे में सुना होगा आपने, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जो सार्क कंट्रीज है, मतलब इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है, ऑलमोस्ट इंडिया इज ऑल्सो साउथ एशियन कंट्री, ठीक है। तो ये जो सारे लोग हैं इनमें जो टूर्नामेंट होती है दैट इज अ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की टूर्नामेंट अंडर 19 वाली। तो उसमें इंडिया ने जीत हासिल की है और हमने बांग्लादेश को हराया है। अगर आप फाइनल की देखोगे तो फाइनल कहाँ पे हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। आई होप आपको ये करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ है रिगार्डिंग फुटबॉल फेडरेशन वो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। What was नीरज चोपड़ा बेस्ट थ्रो डिस्टेंस इन 2025 दोहा डायमंड लीग? अब ना दो चीज़ें याद रखो। नीरज चोपड़ा जी वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, उनके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा साल से पहले भी आ चुके हैं। अब उनका अपने करियर का वन ऑफ द बेस्ट थ्रो देखोगे आप तो वो इस टूर्नामेंट में हुआ था, दैट इज 90.23 मीटर्स। 90.23 मीटर्स वॉज इज बेस्ट थ्रो इन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट। लेकिन याद रखने वाली ये चीज़ है, वो उन्होंने थ्रो सबसे उनका बेस्ट था, लेकिन आई कैन से उनका जो रैंक देखोगे आप तो रैंक क्या था उनका? सेकंड था, ठीक है। तो कितना थ्रो किया था उन्होंने? जैसे मैंने बोला आपको, उनका पर्सनल बेस्ट थ्रो वो, ठीक है, 19.23 मीटर वॉज इज बेस्ट थ्रो, बट ही सिक्योर्ड रैंक सेकेंड इन दैट पर्टिकुलर टूर्नामेंट। फर्स्ट रैंक कौन था फिर? फर्स्ट जो स्पॉट था वो जर्मन के प्लेयर ने हासिल किया है, वेबर ने। उनका अगर देखोगे तो उनका जो थ्रो था वो 91.06 मीटर का था। तो बहुत कम इससे वो जो है नीरज चोपड़ा जी अपने फर्स्ट रैंक से जो है यहाँ पर पीछे हट गए हैं। अब याद रखने वाली ये बात है कि जो ये दोहा डायमंड लीग थी उसमें नीरज चोपड़ा जी ने अपना खुद का बेस्ट थ्रो डाला था, लेकिन टूर्नामेंट में उनका रैंक सेकंड है, बिकॉज टूर्नामेंट का जो बेस्ट है वो 91 का है, ठीक है। आई होप आप लोग डिफरेंस जो है चीज़ों का समझ रहे हो, और क्योंकि एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, इसलिए ये चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हु डिड हु डिड नोवाक डिफेक्ट टू विन हिज 100 एटीपी सिंगल टाइटल एंड जिनेवा ओपन? आप सब लोगों को पता है, ठीक है, नीरज सॉरी नोवाक इज वन ऑफ द फेमस व्हाट आई कैन से टेनिस प्लेयर, ठीक है, इन द वर्ल्ड। इनके बारे में मतलब कौन नहीं जानता है। यहाँ पे लिखा है एटीपी, तो बहुत लोग ये भी शायद कंफ्यूज कर लेंगे एटीपी का मतलब क्या होता है। एटीपी का मतलब क्या है आपका? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, एटीपी सिंगल टाइटल्स, ठीक है। अब इसमें किन को हरा के जो है नोवाक ने जो है जीत गए हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका रॉबर्ट, ठीक है। रॉबर्ट हुक्स को जो है हरा के उन्होंने अपना एक तरीके से जो है जो दबदबा है उनका, एक रुतबा है, ठीक है, वो वापस से साबित कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। नाउ अब मैं आगे बढ़ते हैं। What is a new global rank of TCS? TCS, yes, very very important for our exam point of view regarding TCS. ठीक है, so what is the new global rank of TCS
अमोंग द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स। जब दुनिया भर के वैल्यूएबल ब्रांड को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो उसमें टीसीएस का जो रैंक आता है वो कौन सा आता है, व्हाट विल द टीसीएस का रैंक। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका 45। अगर आप कंपेयर करोगे तो कितना रैंक है, 45 रैंक है। इसको याद रखना, ये जो ब्रांड की रैंकिंग है, कौन सा रैंक है आपका, कंतरस ब्रांड जेड रैंकिंग, ये भी याद रख लेना। बिकॉज अलग अलग जो एजेंसी है वो अलग अलग ब्रांड्स के बारे में बताते रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारे मन में कंफ्यूज रहता है, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग एक चीज़ और याद कर लो, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो टी सी एस मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन इंडियन मार्केट, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। अब कितना वैल्यूएशन निकाला गया है इनका, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, जो वैल्यू असाइन हुई है, ब्रांड वैल्यू असाइन हुई है, वो 57.3 बिलियन है। इफ़ यू लुक एट द ब्रांड वैल्यू असाइन टू इट, ठीक है, 57.3 बिलियन जो है ब्रांड वैल्यू असाइन हुई है। और अगर ग्रोथ रेट देखोगे तो 28% का ग्रोथ रेट दिखाया गया है ईयर ऑन ईयर का, ठीक है। तो दैट इज आउटस्टैंडिंग थिंग डन बाय द टीसीएस, आई वुड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी गुड थिंग जो है टीसीएस जो है वो यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। ब्रांड वैल्यूज याद रखो, एग्जाम्स में ब्रांड वैल्यू पूछी जाती है, और कई देशों की ना ये जीडीपी है जितना टीसीएस का ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। यस, ठीक है, डू रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं ना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज साउथ एशियाज एनॉय इन द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP30। अब व्हाट इज द COP30, पहले तो वो समझ लो, ठीक है। तो यूनाइटेड, देखो COP30 क्या होता है, दुनिया भर के अलग अलग देशों के अलग अलग लोग जो हैं एक साथ आते हैं, और क्लाइमेटिक चेंज के रिगार्डिंग क्या क्या सुधारना करनी चाहिए, कौन कौन सी पॉलिसीज हम लेके आ सकते हैं, क्लाइमेट के रिगार्डिंग जो अपडेट हो रही है उनको हम किस तरीके से सुधार सकते हैं, इसलिए जो है ये लोग काम करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो दुनिया भर लोगों को बुलाया जाता है COP30 में। COP30 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, बट उसमें से जो साउथ एशिया है, तो साउथ एशिया का मीनिंग में समझाया, ऑलमोस्ट इंडिया का नेबरहुड इज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। तो साउथ एशिया का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ऑन दिस पर्टिकुलर COP30 किनको अपॉइंट किया गया है, तो अरुणब घोष इनको जो है अपॉइंट किया गया है। आपको इस चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ये जो समिट है COP30 का, ये कहाँ पे होने वाला है, ये ब्राज़ील में होने वाला है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो प्लीज़ इन योर एग्जामिनेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि COP30 का जो है क्लाइमेट समिट जो होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है। तो दो अभी अगर देखोगे तो ब्राज़ील में होने वाला है। ब्राज़ील में जो है कब देखने को मिलेगा ये, तो नवंबर के जो मंथ है अपना, नवंबर 2025 के मंथ में जो है ये देखने को मिलेगा। मतलब जिस मंथ में सारी मेंस होती है अपनी, उसी महीने में जो है आपको ये मिल जाएगा। नाउ याद करना, टोटल इंटरनेशनली टोटल 8 लोगों को जो है अपॉइंट किया गया है, उनमें से ये एक है, ठीक है। यस, अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा वो देश है जिसने अभी अभी ऑफिशियली अपनी खुद की एम्बेसी ओपन की है न्यू दिल्ली में। मतलब ये देखो मई में ये इंसिडेंट हुआ था। एम्बेसी सबको पता होगा, क्योंकि बाहर के जो देश होते हैं वो इंडिया में आके खुद के एम्बेसीज डालते हैं, ठीक है, राजदूत जो रहते हैं उनके। अब आप बता दो कि वो अभी रिसेंटली किस देश ने किया है। तो ऑलमोस्ट जो स्क्रीन के ऊपर आप नाम देख रहे होगे, मुझे गारंटी है आप मुझे कमेंट में बताना कि आप कितने लोगों को ये पता है कि इनमें से कौन सा देश पता है, ठीक है। आई एम डैम श्योर पनामा को छोड़ के किसी को कोई पता नहीं होगा, कोई पता नहीं होगा। ऑप्शन सी मोस्ट लाइकली लोगों को पता हो सकता है, ठीक है, लेकिन बाकी ऑप्शंस आपको पता ही नहीं कि ये देश है करके, ठीक है। सच बोलना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, किसको पता था। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका होंडुरस। होंडुरस एक देश है, ओके, जिन्होंने अभी रिसेंटली जो है अपनी एम्बेसी ओपन की है दिल्ली में, ठीक है। अब होंडुरस कहाँ का, ये भी सवाल फिर बनता है, ठीक है, मन में आता है, अपने को तो पता नहीं, मैं आपने कभी देखा नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आपका सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, अगर आप देखोगे तो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, ठीक, जो कैरेबियन सीज, अगर आप देखोगे तो कैरेबियन सीज की जो कोस्टल लाइन है, ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक वाली, वहाँ पे ये पर्टिकुलर देश आपको मिलेगा। इस देश के बारे में बात करूँ तो इसका कैपिटल आपके सामने है, इसकी करेंसी भी आपके सामने है, ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी क्या है, स्पेनिश जो है इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि एग्जामिनर आपको इतना कुछ पूछ लेगा उनका, लेकिन मेरा एक है कि देखो अभी ये न्यूज़ में है, एम्बेसीज उनकी बनाई गई है, तो शायद अगर एग्जामिनर पूछ ले, जैसे एसबीआई को ये बहुत अच्छी आदत है,
ठीक है, एसबीआई वालों को बहुत अच्छा आदत है, कुछ ना कुछ ऐसे पकड़ के लेके आएंगे, ठीक है, कि जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं है। तो अगर बनते हैं ऐसे सवाल तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट है वो हर एंगल से तैयार रहे, इसलिए मैंने ये यहाँ पर आपका कैपिटल करेंसी भी मेंशन करके रखा है। दैट्स ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। देखो, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम हेल्ड एट गोल्बा बीच इन द यूनाइटेड टेरिटरी ऑफ दीव। पहले ना एक चीज़ याद रखो बहुत लोगों के लिए, प्लीज़ इस चीज़ को ना लिख लेना कि ये जो खेलो इंडिया बीच गेम्स है वो कहाँ पे हुई है। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल बन जाता है आपके लिए, ठीक है। देखो, सवाल के अंदर ही मैं सवाल बना रहा हूँ, ठीक है। सो डू रिमेंबर कि हम बहुत अलग अलग सवाल भी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। जो पहला एडिशन है आपका खेलो इंडिया बीच गेम्स का, वो कहाँ पे हुआ है, ये सवाल बहुत ज़्यादा अच्छे से पूछा जाता है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दीव, ठीक है। दमन दीव पता होगा आपको, तो दमन दीव में से जो दीव है वहाँ पे जो खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है हुई है, इसको याद कर लेगा। अब देन ये था कि किसके द्वारा, ये पहला था तो ये सवाल हमेशा बनता है किनके द्वारा जो है इनॉग्रेट किया गया है इस पर्टिकुलर इवेंट को। नॉट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज अ मनसुख, ठीक है, मंदाविया। इनके द्वारा जो है यहाँ पर ये इनॉग्रेशन किया गया है। इसके पीछे आप देखो वो हमारे जो है यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ठीक है। देन यहाँ पे मोर देन 1000 एथलीट्स ने जो है पार्टिसिपेटिंग किया था, अलग अलग इवेंट भी इसमें शामिल थे ना। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द आईबी चीफ, ठीक है, हु हैज़ रिसेंटली बीन ग्रांटेड अ 1 ईयर एक्सटेंशन टिल जून 2026। पहले चीज़ इसको लिख लो, क्या आप ये चीज़ ऐसे चीज़ें लिखो, बिकॉज ये चीज़ क्या, देखो अपॉइंटमेंट तो पूछते ही पूछते हैं आपको, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो ये चीज़ें होती है जहाँ पर किसी को तो कुछ एक्सटेंशन मिला है, कुछ ना कुछ हुआ है उस बंदे का, ठीक है, तो ये भी ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। एक्सटेंशन तो कब तक एक्सटेंशन मिला है, अगले साल तक एक्सटेंशन जो है मिला है। ऐसे कौन है जो आईबी चीफ जिनको एक्सटेंशन मिला गया है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज तपन कुमार, ठीक है, देखा। ये तपन जी है, तो ये याद करना, तपन जी ने तपश्चर्या की है इसलिए 1 साल का उनको एक्सटेंशन मिला है। तो तपन जी ने तपश्चर्या की इसलिए 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आईबी के रिगार्डिंग आईबी वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो उसके रिगार्डिंग अगर अपॉइंटमेंट पूछ ली गई, ठीक है, तो याद रहना चाहिए। प्लीज़ डू रिमेंबर उनको कहाँ तक एक्सटेंशन मिला है, जून 2026 तक एक्सटेंशन मिला है, बिकॉज एग्जामिनर ये पूछता है। नाउ डॉक्टर जयंत नार्लिकर, वन ऑफ माई वेरी फेवरेट पर्सन। आई रिक्वेस्ट एवरीवन जो भी अभी इस सवाल को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन क्या आपको जयंत नार्लिकर सर पता है, ठीक है। तो डू गिव कंडोलेंस, डू गिव 2 मिनट का ओम शांति टू हिम, बिकॉज इज वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनैलिटी, ठीक है, वन ऑफ माई, मैं बचपन से इनको फॉलो करते आ रहा हूँ, ठीक है। सो इज एस्ट्रोफिजिक्स, ये तो प्रोफेशनल एस्ट्रोफिजिक्स, आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी, पुणे से बिलोंग करते हैं, और जब इनकी जो डेथ हुई है तो वो भी पुणे में ही हुआ है। 86 साल के थे जब डेथ हुई, ठीक है। आई होप अगर आप लोग भी पुणे से होंगे तो आपने बहुत बार इनका नाम सुना है। अगर आप बात करो अवार्ड की, ठीक है, तो ना ये देखो, दिस इज आउटस्टैंडिंग पर्सन एट ए एज ऑफ 26 ओनली, ही गॉट अ थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ दिस कंट्री, दैट इज पद्म भूषण, ठीक है। पद्म भूषण से सम्मानित थे 1965 को, फिर कलिंगा अवार्ड यूनेस्को का 1996 का, फिर पद्म विभूषण से भी सम्मानित है, 2004 में इनको पद्म विभूषण भी मिला है, ठीक है। प्लस जैसन मंडेला अवार्ड है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है 2011 को, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनको मिला है, एंड जल्दी ही उनको आप देखोगे कि शायद भारत रत्न भी उनको अनाउंस्ड हो जाए, ठीक है। बट आप देखना, आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी थी, आउटस्टैंडिंग काम किया है। अगर आप पुणे में आओगे तो पुणे में आयुका सेंटर आपने सुना होगा, ठीक है, द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, दैट इज आयुका। तो आयुका में ना पुणे के बहुत सारे बच्चे जो स्कूल गोइंग बच्चे, इंक्लूडिंग मी, ठीक है, तो हम बहुत बार आयुका में विजिट करके आए हैं। साइंटिफिकली जो स्टोरीज लिखी गई है उनके द्वारा वो आउटस्टैंडिंग है। तो वन ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटी जो हमने खोई है इस साल। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप जयंत नार्लिकर सर के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लीजिए, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए उनके बारे में। तो आई पर्सनली फील वेरी सैड, ठीक है, बट उनका ऑलवेज ऑलवेज इज ऑलवेज विद अस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी। आगे बढ़ते हैं। द 2025 वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन
which focuses on the advancing the hydrogen technologies and sustainable energies solutions was held in which city। पहले बात तो एक चीज़ याद कर लो कि जो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट है, ठीक है, उसका मेन एम क्या था, व्हाट इज द मेन एम ऑफ द समिट। तो मेन एम ऑफ द समिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने मेंशन करके रखा है व्हाट इज द मेन एम। मेन एम क्लियरली क्या बोला है, एडवांसिंग हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज एंड सस्टेनेबल एनर्जीज, ठीक है, एंड सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन। ये जो है ये इनका मेन एम है। तो ये किस सिटी में हुआ था, रोटरडैम नीदरलैंड। तो ये नीदरलैंड में पर्टिकुलर समिट हुआ है। अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कहाँ पे समिट हुआ है। अब समिट के रिगार्डिंग 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखेंगे हम। पहला, इंडिया से और कौन गए थे, ठीक है। तो इंडिया की ओर से अगर देखोगे तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है, ठीक है, ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, संतोष सारंगी सर, वो गए थे वहाँ पे। दूसरा, इंडिया का टारगेट क्या है, तो उन्हें बताया कि इंडिया ने हमारे पास अभी ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड एनर्जी है कि हमारी 223 गीगावाट जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल से ही हम प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें से भी अगर देखोगे तो मोर देन 108 गीगावाट एनर्जी जो है वो केवल सोलर से आती है, ठीक है। 108 कहाँ से आती है, हमारी सोलर से आती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना इम्पोर्टेंट है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि टू अचीव एनर्जी डिपेंडेंसी बाय 2047। हम किसी भी देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते जब बात आती है एनर्जी की। प्लस हम नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन भी का टारगेट जो है अचीव करेंगे 2070 तक, ठीक है। दो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू। आप ये चीज़ को लिख लो, लिखना इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, व्हेन द वर्ल्ड टर्टल डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो अभी ना मैंने क्यों रखा है, क्योंकि टर्टल है, उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा में एक टर्टल आता है, बहुत न्यूज़ में है था अभी। तो वहाँ से अगर कुछ सवाल इस एंगल से भी आ गया तो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑलवी रेडली टर्टल, कभी सर्च करना, ऑलवी रेडली टर्टल, बहुत न्यूज़ में था अभी। हालांकि उड़ीसा से बिलोंग करता है, वहाँ पे आता है, ज़्यादातर देखा जाता है, ठीक है। तो न्यूज़ में था, तो उसके रिगार्डिंग एक कोई सवाल आता है तो वो तो हम कर ही चुके हैं। लेकिन अगर टर्टल डे के ऊपर आता है तभी भी आपको टर्टल डे याद रहना चाहिए ऑन 23 मई, ठीक है। यस, इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नाउ नेक्स्ट, विच इंडियन कपल हैज़ बीन फीचर इन अ टाइम्स मैगजीन। टाइम्स मैगजीन आपको पता है दुनिया के जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलंथ्रोपर्स हो गए, पर्सनैलिटीज़ होगी, उनको जो है अपने मैगजीन्स में लिखता है, उनके बारे में एक्सप्लेन करता है, बहुत ज़्यादा रिप्यूटेड है। इस बार किस कपल को ये पर्टिकुलर टाइम मैगजीन में जो है शामिल होने का मौका मिला है फ्रॉम इंडिया। दैट करेक्ट आंसर इज मुकेश अंबानी एंड नीति अंबानी। बोथ आर वेरी पावरफुल पर्सनैलिटीज इन अवर कंट्री। लेकिन हाँ, केवल केवल उन्हीं को मिला है क्या, तो केवल उन्हीं को नहीं मिला है। अगर आप जाओगे तो जैसे अंबानी जी हैं, के अंबानी कपल है, वो भी साथ हैं। प्रेम जी है, ठीक। कामत, कामत तो पता ही होगा आपको, बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी, आउटस्टैंडिंग। अभी इंडिया में जो जीरोदा के जो फाउंडर है, देखिए को फाउंडर है निखिल कामत। आई होप आपने उनकी स्पीच सुनी होगी। आई रिकमेंडेड ईच ऑफ यू गो एंड डू लिसन, ठीक है, द कामत सर का स्पीच, आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी, ठीक है। द प्रेम जी कौन है, विप्रो के फॉर्मर चेयरपर्सन है, चेयरमैन है प्रेम जी साहब। तो कपल है, अंबानी कपल्स है। तो इन सबको जो है लिस्टेड किया गया है फिलंथ्रोपिस्ट के लिस्ट में, ठीक है। सो इज आउटस्टैंडिंग पीपल्स, ठीक है। डू रिमेंबर देयर नेम्स, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करो। मैंने ग्रुप पे भी शायद ये क्वेश्चन डाला, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल्स अटेंडेड दोज क्विज। मैं ना 5-5 सवाल डाल रहा हूँ आपको, ठीक है, 5 सवाल डाल रहा हूँ ग्रुप पे, ठीक है। तो ट्राई टू अटेंड दोज 5 क्वेश्चन एज वेल। ये भी सवाल मैंने डाला था बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे लगता है एग्जामिनर इसको पूछ सकता है कि आरबीआई ने कितना पैसा जो है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया है। व्हाट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2,68,590 करोड़ रुपीज़ जो है ट्रांसफ़र किए गए हैं। अब हाँ, इसके रिगार्डिंग भी कुछ पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखने के लिए है। इसमें कौन से मीटिंग में ये तय हुआ था कि आरबीआई इज गोइंग टू सेंड द मनी, तो दैट इज मीटिंग का नंबर था आपका 616, ठीक है। 616 जो मेंटर मीटिंग था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वहाँ पे जो है डिसीजन लिया गया था, ठीक है।
अब दूसरा कि आरबीआई ने जो पैसे भेजे हैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को, उस कितना इंक्रीज हुआ है, तो दैट इंक्रीज इज फ्रॉम 6.5% टू 7.5% जो इंक्रीज जो हुआ है, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। अब बहुत लोगों को सवाल आएगा कि सर आरबीआई क्यों पैसा दे रही है, क्या आरबीआई इसके गवर्नमेंट को कुछ मतलब और कुछ चार्जेस करती है क्या, तो इसका आंसर कंप्लीट नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट का पैसा है। आरबीआई इज दो आरबीआई इज ऑटोनॉमस बॉडी बट इट कम अंडर द इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है, तो डू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई पावर वर्चुअल न्यूज एंकर लॉन्च बाय आसाम गवर्नमेंट, सबको पता होगा, आई होप बहुत फेमस है, स्टार मार्क कर लो। भारत की पहली एआई एंकर है जो कि रीजनल लैंग्वेज में जो है बनाई गई है, दैट करेक्ट आंसर इज द अंकिता। व्हाट इज करेक्ट आंसर, अंकिता इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो डू रिमेंबर okay Ankita is the aim to enhance the governance and its skill, very important. Now which country has launched ठीक है टूरिस्ट, इसको ना अंडरलाइन करो, ये मुझे ना बहुत बार आता है, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी इस चीज़ के बारे में आपको बोला था, पीआईबीज जब हम लोग कर रहे थे तब मैंने पीआईबीज में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, ठीक है, टूरिस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, डोंट अंडर एस्टिमेट, आपको एग्जाम में ये आने के चांसेस बहुत हाई है, ठीक है, तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स। व्हाट इज करेक्ट आंसर यहाँ पर, टूरिज्म किस कंट्री का है ये पॉलिसी, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया चाहता है कि आप लोग जब ग्रो करोगे, देश जो ग्रो करेगा, अभी तक उनकी इकोनॉमी फोकस कर रही थी ऑयल पे, अब लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, ठीक है, तो येस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ थैंक यू सो मच एज, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, थैंक यू सो मच।